हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 जून से 30 जून 2024 आपका कैसा रहेगा। तो तुला राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। सबसे पहले कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या हैं और वो क्या चाहते हैं आपसे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, यानी कि पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन होगा तो मैं आपको बता दूंगी। और 15 दिन जाएँगे कैसे रिलेशनशिप को लेकर वो भी बता दूँगी। तो चलिए लिब्रा तुला राशि चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज़ आपको लेकर रिलेशनशिप को लेकर 16 जून से 30 जून 2024 में क्या रहेंगी। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। 2 ऑफ कप्स तुला राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए 16 जून से 30 जून 2024 में क्या रहेगी। शेयरिंग, कॉम्प्रोमाइज, एग्जिस्टेंस। देखिए फीलिंग्स तो बहुत अच्छी आई हैं तुला राशि आपके पार्टनर की 16 जून से 30 जून के बीच में आपको लेकर। फीलिंग्स का क्या मतलब होता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके ट्रू मोटिव्स एंड टेंशंस क्या हैं, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा आपको लेकर, वो चीज़ें होती हैं। अब मैं इसके बाद जो चीज़ें निकालूंगी कि आउटकम क्या रहेगा, उनकी तरफ से एक्शन कैसे रहेंगे अगर होंगे तो वो अलग ही रहेंगे, लेकिन फीलिंग्स अच्छी दिख रही हैं क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड और शेयरिंग का कार्ड है मेरे पास। तो मेरे को ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर 16 जून से ये 30-15 दिन की रीडिंग है, तो 16 से 20 जून के बीच में, यानी कि 5 दिन, 5-6 दिन मुझे ऐसा रहता हुआ दिख रहा है। आपके साथ बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सच में आपसे बातें कर रहे हैं, हो सकता है कुछ के पार्टनर आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, अपनी कुछ बातें आपको बता रहे हैं, और कुछ के पार्टनर सिर्फ अंदर ही दिल में चाहते हुए दिख रहे हैं कि आपके साथ बहुत सारी बातें करना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है आपके साथ चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अगर आप दोनों में डिस्टेंस आया हुआ था, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ मनमुटाव चल रहा था, कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, किसी भी तरीके के दिक्कत परेशानी या इश्यूज चल रहे थे, तो उसको ठीक करना चाहते हैं आपके पार्टनर, यानी कि सॉल्व करना चाह रहे हैं, रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, पैचअप चाह रहे हैं, रिकंसिलिएशन चाह रहे हैं, हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। उनको आपको लेकर, उनके मन में ना आपको लेकर एक बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस रहते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है आपके साथ कुछ चीज़ें बहुत शेयर कर रहे हैं, आपके साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, अपनी कुछ बातें आपको बता रहे हैं। तो तुला राशि आपके पार्टनर का मुझे ऐसा रहता हुआ दिख रहा है, एक बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, एक्साइटेड दिख रहे हैं, जोश में रहते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है आपसे कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, कुछ बातें आपकी सुन रहे हैं, कुछ बातें आपको बता रहे हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि आपके साथ कहीं डेट पे जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं। और ये कार्ड ये भी बोलता है अगर लड़ाई झगड़े हो गए थे या बात नहीं हो रही थी किसी भी कारण से, तो आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, शादी, वो सारा कुछ मुझे चाहते हुए दिख रहे हैं। मतलब पहले 5-6 दिन तो आपको लेकर बड़ा एक ना सारा फोकस जैसे हो रहा है कि आपके ऊपर ही रहता हुआ दिख रहा है, इस रिलेशनशिप के ऊपर ही रहता हुआ दिख रहा है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और मिड में जाके 2 ऑफ पेंटिकल्स, मिड का मतलब 21 से 25-26 जून। देखिए जो मैं टाइम बताती हूँ ना, देखिए 1-2 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम वही नहीं रहेगा क्योंकि ये मैं जनरल रीडिंग बना रही हूँ, तो मैं एक रफ आइडिया आपको दे रही हूँ कि ये टाइम पीरियड में, बट टाइम 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। लेकिन मिड का ही मुझे दिख रहा है 21 से 25-26 जून के आसपास। कॉम्प्रोमाइज़ और 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड मुझे यही दिख रहे हैं, किसी लेवल पे हो सकता है वो चीज़ों को आपके साथ बेटर करना चाह रहे हैं अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, और वो किसी लेवल पे उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अगर चीज़ों को ठीक करना है तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। यानी कि किसी चीज़ में उनको आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और या फिर वो देखिए कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए अगर थोड़ा-सा झुकना भी पड़ गया, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने भी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी भी पड़ेगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है? या तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि चलो कर लेते हैं, या फिर वो हो सकता है
उनको लग रहा है कि करने पड़ेंगे, शायद मुझे कंफ्यूज दिख रही हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करें आपके साथ या ना करें। कभी उनका मन कहता है कि कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट कर लेते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। कभी उनका मन कहता है रहने देते हैं, तो वो कंफ्यूज में दिख रहे हैं। कभी हाँ सोचते हैं, कभी ना सोचते हैं, कभी पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं, कभी बड़े आपको लेके जोशीला फील करते हैं, कभी लो एनर्जीज में जा रहे हैं। तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है किसी चीज़ को लेकर, यानी कि टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं, हाँ और ना में फंसे हुए हैं। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है तुला राशि आपके पार्टनर को। डिसीजन चॉइस कोई भी हो सकती है, हो सकता है उनकी एक तरफ आपके मतलब आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि एक तरफ ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ उनका करियर है, फैमिली है, या कोई भी और दूसरी चीज़ है। तो वो उसको लेकर थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं कि भाई किसकी तरफ जाया जाए, कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, कहाँ पे एडजस्टमेंट की जाए, क्योंकि उनके लिए आप भी इम्पॉर्टेंट हो, रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट है, करियर भी इम्पॉर्टेंट है, फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो मैनेज सबको इकट्ठा करना चाहते हैं और उसी को लेकर वो सोच रहे हैं कि एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ पे करने चाहिए। तो वो वहाँ पे ही मुझे थोड़े से सोचते हुए दिख रही है, और थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है मिड में जाके। यानी कि कभी आपसे बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। तो एक स्टेबल एनर्जीज मुझे उनकी रहती हुई नहीं दिख रही है। बट मुझे ये कार्ड यही बोलता है कि कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर, एडजस्टमेंट को लेकर वो मुझे टू माइंड्स में दिख रहे हैं कि करें ना करें, होगा नहीं होगा, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी करियर का कार्ड होता है। तो 26 जून से लेकर 30 जून लगा लो आप, उसके बीच में आपके पार्टनर मुझे अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, अपने पैसों के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, या उसके ऊपर अपने आप को बिजी रख रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में अगर कुछ चीज़ें खराब हो गई थी तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, बेटर हो जाए। तो हो सकता है या तो आपके पार्टनर तुला राशि किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं, आपको लेकर डिस्कशंस कर रहे हैं। अब वो कोई भी इंसान हो सकता है, तीसरा हो सकता है कोई इंसान, ऐसा इंसान है जो आपको भी जानता है, आपके पार्टनर को भी जानता है, उनसे किसी तरीके के बारे में कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई एडवाइस ले रहे हैं, कोई गाइडेंस ले रहे हैं। या फिर हो सकता है किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, प्रोफेशनल से, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं। और किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में चीज़ों को ज़रूर ठीक करना चाहते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। बट आपके पार्टनर को ऐसा सा फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी वो फील कर रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो हो सकता है किसी तीसरे इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से कुछ इश्यूज रह रहे हैं तुला राशि। या तो आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और तीसरे इंसान की ज़्यादा सुन रही हैं, वो कोई भी हो सकता है, कोई उनका फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी तरफ से तुला राशि, यानी कि आपके खुद की तरफ से कोई तीसरा इंसान इस रिलेशनशिप में है, ये भी चीज़ें हो रही हैं। यानी कि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड थर्ड पार्टी को बोलता है, या तो आपके पार्टनर की तरफ से है थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर उनके साथ कुछ बातें कर रहे हैं, उनसे डिस्कशंस कर रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, वो चीज़ें रह सकती हैं। क्योंकि ये करियर का भी कार्ड है, तो करियर के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। और एग्जिस्टेंस का कार्ड यही बोलता है कि कुछ चीज़ों को भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रही हैं। कोई विश है, कोई इच्छा है, कोई डिज़ायर है आपके पार्टनर की, वो जो चाहते कि वो पूरी हो जाए। ज़्यादा मुझे दिख रहा है करियर को लेकर दिख रही है कि कुछ इच्छाएं, कुछ विशेज़ हैं। बट रिलेशनशिप को भी लेकर मुझे लग रहा है कि कुछ इच्छाएं, कुछ विशेज़ है जो पूरी करना चाहते हैं, और इसीलिए कुछ चीज़ों को परमात्मा के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, गॉड के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हैं कि जो चल रहा चलने दो, जो होगा अच्छा ही होगा, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और एक स्पिरिचुअल भी होते हुए दिख रहे हैं, धार्मिक भी होते हुए दिख रहे हैं तुला राशि आपके पार्टनर। अब हम देख लेते हैं तुला राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या। 16 जून से 30 जून 2024 में तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या। ये वाली जो एनर्जीज निकालूंगी तुला राशि, इसमें आपकी खुद की भी होंगी, पार्टनर की भी होंगी, क्योंकि आपकी पार्टनर की एनर्जीज तो मैंने निकाल दी हैं, तो इसमें आपकी एनर्जीज थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी, होंगी पार्टनर की भी। तो चलिए देख लेते हैं ये 16 दिन, ये 15 दिन कैसे जाएंगे 16 जून से 30 जून 2024 के। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 जून से 30 जून 2024 में होगा क्या फाइनली। मोमेंट टू मोमेंट, कंपैरिजन, द बर्डन।
देखिए तुला राशि, यहाँ पे जो आउटकम निकल कर आया, यानी कि आपका और आपके पार्टनर दोनों का इकट्ठा ही होता है ये। तो यहाँ पे किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी, मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी लेवल पे किसी भी तरीके का कोई एक्शन इनिशिएटिव मुझे लेता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मैजिशियन का भी कार्ड है। तो मुझे ये कार्ड्स यही बोल रही हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे ज़रूर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर चीज़ें पीछे रुक गई थी, स्टक हो गई थी, आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन नहीं ले रहा था, तो वो इंसान एक्शन ले रहा है। देखिए एक्शन का क्या मतलब होता है, अगर आप दोनों में से किसी एक इंसान ने कभी बात ही नहीं की, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, कई बार होता है ना कि हम बात क्यों करें, एक जोश नहीं आता कि सामने वाला क्या सोच लेगा, तो वो एक कॉन्फिडेंस किसी लेवल पे आपके अंदर या फिर तुला राशि आपके पार्टनर के अंदर आता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक छोटा मोटा कम्युनिकेशन आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे करता हुआ दिख रहा है। या तो तुला राशि आप अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरीके का कोई कॉल मैसेज आ रहा है। बट एक चीज़ है, जो भी इंसान बात कर रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है ना, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक और थोड़ा सा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी होता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर मैसेज पे बात कर रहे हो तो जैसे इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं होते ना रिलेशनशिप में, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर बात हो रही है तो एक इंसान की, आप दोनों में से किसी एक इंसान की एनर्जीज ऐसी सी दिख रही हैं कि जैसे अपने फ़ायदे के लिए इस रिलेशनशिप में है, तो अपने फ़ायदे के लिए वो इंसान कॉल मैसेज करेगा, असली मतलब कुछ और ही होगा। यानी कि फ़ायदे के लिए आएगा वो इंसान, बात करने के लिए, कॉल मैसेज करने के लिए, सीरियस किसी चीज़ को लेकर नहीं होता हुआ दिख रहा, और थोड़ा-सा डिप्लोमैटिकली चल रहा है, मैनिपुलेशन करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना, किसी चीज़ के लिए झूठ बोल दिया, चालाकी से काम ले लिया, और बहुत ही ज़्यादा ना क्लेवर होता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है झूठ बोल रहा है एक इंसान। देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, जब इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं होते, अपने फ़ायदे के लिए रिलेशनशिप में रहता है, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। कोई भी झूठ बोल सकता है, किसी भी तरीके से मैनिपुलेशन कर सकता है, बात को घुमा सकता है। तो किसी की भी ऐसी-सी एनर्जीज़ रहेंगी, क्योंकि मैंने बोला तुला राशि आउटकम आप दोनों का है, या तो आप ऐसा कर रहे हो या आपके पार्टनर। तो देख लेना, ये चीज़ें मुझे रहती हुई ज़रूर दिख रही हैं। कॉल मैसेज मुझे होता हुआ ज़रूर दिख रहा है, लेकिन इस रिलेशनशिप में सीरियसनेस की थोड़ी-सी कमी दिख रही है। और देखिए इस रिलेशनशिप में नहीं मैं बोल सकती, इन 15 दिन के लिए मुझे सीरियसनेस की कमी दिख रही है, क्योंकि रिलेशनशिप की रीडिंग मैं पूरी नहीं बना रही हूँ, मैं लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं बना रही, क्योंकि मैंने 15 दिन की बनाई है। ये 15 दिन के लिए मुझे रिलेशनशिप में सीरियसनेस की कमी दिख रही है, यानी कि सीरियस नहीं हो रहा, अपने फ़ायदे के लिए आ रहा है रिलेशनशिप में। अब फ़ायदा किसी भी तरीके से हो सकता है, अब आप देख लेना कि किस तरीके का फ़ायदा या तो आप चाह रहे हो या आपके पार्टनर चाह रहे हैं, और बड़ा संभल-संभल के भी चल रहे हो तुला राशि, आप या आपके पार्टनर। यानी कि किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हो। कुछ गलतियाँ हो सकता है पीछे हुई होंगी, या तो आपसे या आपके पार्टनर से। तो किसी लेवल पे ये लग रहा है कि अब जो भी करना है ना, वो दोबारा से वो गलतियाँ ना हो जाए, वो मिस्टेक्स ना हो जाएँ। इसलिए संभल-संभल के चल रहे हो, और इसीलिए ही थोड़ा-सा चालाकी से काम ले रहे हो, कि भी मैनिपुलेशन करते हुए दिख रहे हो, कि जैसे होता है ना, अभी कुछ ऐसा बोल दे, सामने वाला उसकी बातों में आ जाए और उसको सच मानने लग जाए, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। कंपैरिज़न का कार्ड मुझे ये ज़रूर बोलता है, जून के मिड में 21 से 25 जून के बीच में किसी चीज़ का आप लोग कंपैरिज़न करते हुए दिख रहे हो। तुला राशि, या तो आप कंपैरिज़न कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं। मैं बार-बार बोल रही हूँ, ये मैंने आउटकम आप दोनों की एनर्जीज़ निकाली है, होंगी किसी की भी। किसी चीज़ की तुलना करते हुए दिख रहे हो, कंपैरिज़न करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कंपेयर करना, अब कंपेयर किस चीज़ को लेकर कर सकते हो, या तो कोई 2 इंसान है तुला राशि आपकी लाइफ़ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ़ में। आप उन दोनों में से, आप या आपके पार्टनर उन 2 इंसानों में से कंपेयर कर रहे हो कि कौन ज़्यादा बेटर है, कौन ज़्यादा बेटर नहीं है। अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, कई बार हो सकता है कि एक्चुअल में कोई और इंसान है, उसको लेकर और आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर आप दोनों में से कोई एक इंसान कंपैरिज़न कर रहा है कि कौन-सा पार्टनर अच्छा है, उनके लिए लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ अच्छी है। कुछ लोग हो सकता है एक-दूसरे की फैमिलीज़ को लेकर कंपैरिज़न कर रहे हैं, या फिर अपने पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर कंपैरिज़न कर रहे हैं, या करियर को लेकर कंपैरिज़न कर रहे हैं। यानी कि किसी चीज़ की तोल-मोल करते हुए दिख रहे हो, या फिर हो सकता है नेचर को लेकर कंपैरिज़न कर रहे हो। जैसे होता है ना कि एक इंसान बहुत ज़्यादा करता है, दूसरा इंसान उतना नहीं करता। तो एक सोच कंपेयर वाली रहती हुई दिख रही है अभी, वैसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। या फिर हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर किसी और इंसान के साथ कंपेयर किया जा रहा है, कि भी वो इंसान ऐसा है और ये पार्टनर ऐसा है, पहले वाला पार्टनर ऐसा था। तो कुछ वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको मतलब समझा दिया। जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस चीज़ की कंपैरिजन आप दोनों में से कोई एक इंसान करता हुआ दिख रहा है। और 26 से 30 जून लगा लो, या 25 से 30 जून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और बर्डन के कार्ड मुझे यही बोलते हैं कि किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। तुला राशि, या तो आपको बर्डन प्रेशर हो रहा है या आपके पार्टनर को। और जैसे होता है ना किसी चीज़ का टेंशन, किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, हो सकता है ये रिलेशनशिप का
बोझ आपने अपने सिर पे लिया हुआ है ज़्यादा, आप किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पा रहे थे, आपको उस चीज़ का भारीपन हो रहा है, या हो सकता है कई बार हम ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा निभाने लग जाते हैं रिलेशनशिप में। एक स जितना हम कर सकते हैं ना, हम उससे ज़्यादा करते हैं, तब भी हमें बोझ हो जाता है। तो किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर, बोझ या तो आपको लग रहा है या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है, और वो ही बोझ को अब ख़त्म करना चाहते हो। अब आप इसीलिए थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हो, या तो आप हो रहे हो या आपके पार्टनर। यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, ब्लंट हो रहे हो। एक होता है ना, जैसे कुछ चीज़ों को लॉन्ग टर्म को लेकर सोचना कि भी लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, किसके साथ रहना है, फ़ायदा है लॉन्ग टर्म में, कुछ फ्यूचर है, तो वैसी सी एक सोच रहती हुई दिख रही है। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट होते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। सही गलत के हिसाब से आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा सोचता हुआ दिख रहा है। सही गलत के हिसाब से मतलब होता है कि जैसे प्यार से बात तो कर ही नहीं रहे हो, फीलिंग्स, इमोशंस को साइड पे करके लॉजिकल बात करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि भी तोल-मोल कर बात करना, कि ये चीज़ फ़ायदे की है तो करेंगे, ये चीज़ में नुकसान है तो नहीं करेंगे। इस रिलेशनशिप में अगर कुछ लॉन्ग टर्म में फ्यूचर है तो रहेंगे, नहीं है तो नहीं रहेंगे। तो जो भी बात आपकी है वो स्पष्ट रखते हुए दिख रहे हो एक-दूसरे के सामने, या तो आप रख रहे हो या आपके पार्टनर रख रहे हैं। देखिए, या तो अगर बातचीत कर रहे हो तो बात इतनी स्पष्ट कर रहे हो कि बड़ा क्लियर बोल रहे हो कि भई ये चीज़ अगर मिलेगी तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। बड़ा क्लियर बोलते हुए दिख रहे हो। अगर बात नहीं कर रहे हो तो एक-दूसरे से थोड़ा-सा डिस्टेंस ही क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, यानी कि लैंग्वेज में रूखापन रहता हुआ दिख रहा है। ऐसे शो कर रहे हो जैसे रिलेशनशिप में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अगर बात हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं भी बात हो रही है, नहीं भी कॉल मैसेज आ रहा है, तो आप दोनों या किसी एक इंसान को ऐसे एक-दूसरे को शो कर रहे हो, अगर बात नहीं हो रही है, उस सिचुएशन में बता रही हूँ, तो एक-दूसरे को ऐसे शो करोगे कि अगर नहीं बात कर रहे हैं तो हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम भी अपनी लाइफ़ में बिज़ी हैं, हमें भी कोई इस रिलेशनशिप के लिए मर नहीं रहे हैं, वैसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ पे ना मुझे थोड़ा-सा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस कम दिख रहे हैं। हालाँकि आपके पार्टनर के मन में प्यार तो है। हो सकता है तुला राशि आप थोड़े-से मैनिपुलेशन कर रहे हो, आप थोड़े-से डिप्लोमैटिकली चल रहे हो। कई बार होता है ना, हम अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कई बार किसी चीज़ के लिए झूठ बोल देते हैं। तो हो सकता है वैसा-सा आपका रहता हुआ दिख रहा है। या ज़रूरी नहीं है आप ऐसा कर रहे हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, मैंने बोला किसी की भी रहेंगी। और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग आप दोनों में से कोई हो रहा है, थोड़ा-सा नहीं ज़्यादा हो रहा है, बल्कि रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी शर्तों पे रिलेशनशिप को रख रहे हो। कंट्रोलिंग हो रहे हो, डोमिनेटिंग हो रहे हो। सीरियस मुझे एक इंसान नहीं होता हुआ दिख रहा। मैं रिलेशनशिप नहीं बोल रही, मैं सिर्फ़ 15 दिन की बोल रही हूँ। इन 15 दिन के लिए आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा सीरियस नहीं हो रहा, चीज़ों को कैज़ुअल लेते हुए दिख रहे हो, यानी कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोच रहे हो, और किसी चीज़ का कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा दिमाग में चलता हुआ दिख रहा है। वो कंपैरिज़न कोई भी होएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। तो ऐसी-सी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और तुला राशि, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये वाला जो कार्ड है मैजिशियन का, जिस जो भी इंसान है, अगर आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है पार्टनर को लेकर, तो थोड़ा-सा देख लेना कि आप ज़्यादा मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहे हो। और अगर आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट है तुला राशि, कि आपके पार्टनर की नेचर सही नहीं है, उनके मोटिव्स इंटेंशंस सही नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए रहते हैं, और अगर आपको उनके ऊपर थोड़ा-सा डाउट है, तो वो जो भी बातें बोल रहे हैं तो थोड़ा-सा सुन लेना, एकदम से तुरंत उनको किसी चीज़ के लिए येस मत करना। पहले देख लेना वो जो बोल रहे हैं कि सच में वो चीज़ों को पूरा करेंगे, तो थोड़ा-सा गौर कर लेना इन चीज़ों के लिए। सिर्फ़ ये 15 दिन की रीडिंग के लिए बोल रही हूँ। और अगर आपके खुद के हैं, तो थोड़ा-सा देख लेना कि कहाँ पे क्या चीज़ें बोलनी है, उस हिसाब से चीज़ों को टैकल करना। तो ये है रीडिंग आपकी। कितनी आपके साथ मैच है ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।